हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सबको। इनटाइटल भारत चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग साइंस 1 का दूसरा सबक अनासिर की जमात बंदी करने जा रहे हैं। जब भी आप अनासिर की जमात बंदी पढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन 4 बातों को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर जौहर। अब जौहर क्या होता है? तो जौहर मतलब क्या है? तो जौहर की तारीफ़ आप पढ़ोगे तो जौहर की तारीफ़ है दुनिया का हर चीज़ का सबसे जो छोटा हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो मान लो एक जौहर है मेरे पास इस तरह से। तो जौहर के ऊपर बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, थ्योरी रखी है, जिसमें सबसे पहले जिनका नाम आता है डाल्टन। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला था कि जौहर जो होगा वो इतना छोटा होगा जिसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, और वो कैसे होगा? तो गोल होगा। ठीक है, इसके बाद थॉमस आता है और थॉमस बताते हैं कि जौहर जो है कैसे होता है? तो कलिंगड़ के तरह होता है। ठीक है, तरबूज के जैसा, कि आपके पास क्या होता है इस तरह से वो गोल रहेगा। जो रेड वाला रहता है वो क्या है? प्रोटॉन, और जो ब्लैक सीड रहता है वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होगी। तो ये किसने बताया? तो थॉमस ने बताया कि जौहर इस तरह से होगा। फिर इसके बाद जो आज तक के दुनिया जो थ्योरी को मानती है उसको बोलते हैं रुदरफोर्ड की थ्योरी। यानी रुदरफोर्ड ने क्या बताया? तो रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ था, लेकिन वो थ्योरी किसके नाम से जानी जाती है? तो रुदरफोर्ड की। तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो एक उसने क्या लिया था, तो पहले उसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो उसने लिया था एक अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, जो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसने लगाया था स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से उसने क्या लिया? एक अल्फ़ा पार्टिकल को। अब अल्फ़ा पार्टिकल को लोगे तो एकदम पैक करके लेना रहता है। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, चारों तरफ जाएगा। तो इसको 3 तरफ से पैक कर दिया गया, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकला। ठीक है, और बीच में उसने क्या लिया? गोल्ड, सोने का वर्क लिया, पतला सा सीट। ये सोने का सीट है। ठीक है, अब यहाँ से उसने लाइट को पास किया तो क्या देखा? वो ज़्यादातर लाइट क्या हो रहा था? अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादातर सीधा ही निकल जा रहा था। ठीक है, तो उसने अपने थ्योरी को नाम दिया। ठीक है, और कुछ इसमें से पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा के रिटर्न है। इसमें से बहुत कम पार्टिकल तो जो 180 डिग्री पे रिटर्न है। तो ये डिटेल आप आगे पढ़ोगे आगे के क्लासों में। फ़िलहाल याद रखना कि जो जितना पार्टिकल अल्फ़ा भेजा वो सीधा का सीधा निकल गया। तो उसने क्या नाम दिया कि बीच में कुछ खाली जगह है। क्या बोला? बीच में खाली जगह है। अब उसमें से जो पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे कोई तो है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है? तो उसका नाम दिया उसने मरकज़ा है। क्या है? मरकज़ा है। ठीक है, मरकज़ा। अब मरकज़ उर्दू वर्ड है तो मरकज़ा। ठीक है, मरकज़ा है। अब इसी मरकज़ा पे जो टकरा रहे थे पार्टिकल अल्फ़ा वो रिटर्न आ रहे थे। तो इस तरह से रुदरफोर्ड ने क्या किया? जौहर का तस्वीर बनाया। और मदार पे जो ऑर्बिट बोला जाता है, मदार पे कौन घूम रहा है? तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अब मैं एक आम तरीके से बताऊं जौहर क्या है। तो जौहर जो है कैसा दिखेगा? तो एकदम गोल दिखेगा, उसके बीच में क्या होगा? मरकज़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या दिखेगा? जौहर दिखेगा। जौहर के बीच में क्या है? तो यहाँ पे क्या है? मरकज़ा है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके मदार पे घूम रहे हैं। ठीक है, ये जो है तस्वीर है जौहर की, जो रुदरफोर्ड से लेके आज तक के दुनिया इसी को मान रही है। तो इस तरह से जौहर दिखता है। तो जौहर की तारीफ़ कोई पूछेगा तो कायनात का सबसे छोटा हिस्सा उसको जौहर कहते हैं, उसके मरकज़ा होता है। अब मरकज़ा के अंदर 2 चीज़ होते हैं। पहला चीज़ होता है प्रोटॉन और दूसरा चीज़ होता है न्यूट्रॉन। ये 2 चीज़ मरकज़ा के अंदर होती है। तो ये आप किसकी तस्वीर हो गई? जौहर की। ठीक है, तो ये तुम्हारा जौहर है। तो जौहर के मरकज़े में 2 चीज़ होंगे, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन, और मदार पे कौन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जाता है, अगर आप बोलेंगे हमें बहुत अच्छे से आता है, तो ये सवाल ये है कि जौहर का चार्ज क्या होगा, मस्बत होगा या मनफी होगा। तो इसके ऊपर आप लोगों को जवाब क्या देना है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में रहता है। फिर जो होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, प्लस में होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये ना प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो अब देखो आपसे सिंपल, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो मेरे जौहर पे 5 प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये किस में रहेंगे, +5, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या रहेगा, -5। अब देखो प्रोटॉन +5, इलेक्ट्रॉन -5, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस है और ना ही माइनस है। तो इन दोनों को देखोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, और 0 पे आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि कोई चार्ज, कोई निशानी नहीं होती, ना ही वो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो इस तरह से कोई पूछेगा जौहर पे कौन सी चार्ज होगी, तो ना माइनस होगा और ना ही प्लस होगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पूछा इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होगी, तो क्या होगी, माइनस की। प्रोटॉन पे कौन सी होगी, तो प्लस की। न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज नहीं। तो मनफी, मस्बत, और जितने प्रोटॉन होगा उतने ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए दोनों का प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, और पूरे जौहर पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना वो प्लस होता है और ना ही वो माइनस होता है। अब हम लोगों को एक और चीज़ याद रखना है, जौहरी अदद याद रखना है। क्या याद रखना है, जौहरी अदद। तो जौहरी अदद, तो जौहरी अदद को Z से लिखा जाता है। ठीक है, अब जौहरी अदद होता क्या है, तो इसको याद रखने का एकदम सिंपल है, जितना प्रोटॉन की तादाद होगी, क्या, जितना मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद होगी उसको क्या कहते हैं हम लोग, जौहरी अदद कहते हैं। ठीक है, तो जौहरी अदद को Z से डिनोट करते हैं। ये कितना होगा, तो जितना प्रोटॉन की तादाद होगी मरकज़े के अंदर उसको हम लोग क्या कहेंगे, जौहरी अदद कहेंगे। अगला हमारे पास टॉपिक है जौहरी कमियत। अब देखो कमियत यानी वज़न हो जाता है। ठीक है, तो अब जौहरी कमियत, जौहरी कमियत, तो कमियत वर्ड आया तो ये क्या है, वज़न से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको किससे लिखा जाता है, A से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो जौहरी कमियत जो होगा वो कितना होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, कमियत को जमा किया जाए, वो हमें क्या देता है, जौहरी कमियत। तो अगर कोई बोलेगा A = क्या है, तो क्या लिखोगे, P + N के बराबर होगा, और P तुम्हारा क्या है, तो ये Z के बराबर होता है। तो A = Z + N भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है, जौहरी कमियत। तो जौहरी कमियत किसको बोलते हैं, तो मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को जौहरी कमियत कहते हैं। और जौहरी अदद क्या होता है, तो मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं, जौहरी अदद कहते हैं। अब देखो अगर कोई बोलेगा क्या जौहरी अदद इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए आप क्या बोल सकते हो, जो Z है वो P के बराबर भी हो सकता है और E के बराबर भी हो सकता है। तो आई बात समझ में। तो जब भी आप सबक के स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जौहरी अदद आपको मालूम होना चाहिए, जौहर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, जौहर पे कौन कौन सी निशानी होती है ये मालूम होना चाहिए। अब एक चीज़ और बता दूं, जो जौहरी कमियत है 99% मरकज़े पे डिपेंड करता है। ठीक है,
जो इलेक्ट्रॉन है उसके कमियत पे ज़्यादा असर नहीं करता है। तो पूरा का पूरा वजन कहाँ पे मिलेगा, कमियत कहाँ पे मिलेगा, तो मरकज़े में। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, अनासिर और उन्सुर। तो अनासिर क्या है, तो देखो यहाँ पे, तो अनासिर क्या है, तो जौहर एक या एक से दो या दो से ज़्यादा जौहर से मिलके जो चीज़ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अनासिर कहते हैं। तो अनासिर आपको क्या याद रखना है, तो अनासिर जो है उन्सुर का जमा है, ठीक है। और ये कितना होगा, तो दो या दो से ज़्यादा जौहर को प्लस करेंगे तो जो चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनासिर बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखोगे तो 2H+ होता है, ठीक है, H2, ये हमारा क्या है, अनासिर है। तो हाइड्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, अनासिर है। तो दो या दो से ज़्यादा जौहर मिलके, जैसे क्लोरीन हो गया Cl2, सोडियम हो गया Na2, ठीक है, ये सब क्या है, सोडियम Na, ये हमारा क्या है, अनासिर है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जौहर मिलके मौजूद है। अब इस कायनात में लगभग 118 अनासिर है, ठीक है। फ़िलहाल तुम्हें तुम्हारे 10वीं के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कितने अनासिर पढ़ना है, 118 अनासिर। तो सबक जो है इसी नाम पे है, अनासिर की जमातबंदी। तो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि 118 लोगों को किस तरह से सजाया गया है, ठीक है। फ़िलहाल अनासिर आप लोग याद रखिए। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा साल्मा है। अब साल्मा किसको कहते हैं, तो साल्मा ये वर्ड है, दो या दो से ज़्यादा अनासिर मिलके साल्मा बनाते हैं, ठीक है। तो वर्ड क्या याद रखोगे, तो साल्मा। तो साल्मा कोई पूछा तो क्या है साल्मा, तो जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर मिलके जो चीज़ बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्मा कहते हैं, ठीक है। तो अनासिर का मजमूआ, जैसे H2O क्या होता है, H2O, दो क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एक क्या है, अनासिर है, हाइड्रोजन क्या है, दूसरा अनासिर है, दोनों मिलके क्या बनाए, साल्मा बनाए। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, साल्मा बनाते हैं। तो साल्मा के अंदर क्या, जैसे नमक का साल्मा NaCl, तो Na है और Cl, ये मिलके हमें क्या बनाते हैं, साल्मा बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या है, शक्कर है तुम्हारा, जो फिर क्या है, तो अल्केन है, ये सब क्या है, एक एक साल्मा में आते हैं, ठीक है। तो साल्मा, अब देखो साल्मा के बाद जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, मुरक्कब है, ठीक है। तो मुरक्कब क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा साल्मा मिलके जो चीज़ बनाएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। तो इसके अंदर कितने रहेंगे, दो साल्मा या दो से ज़्यादा साल्मा मिलके जो चीज़ बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, NaCl + H2SO4, ये सब जो है क्या है, दो या दो से ज़्यादा साल्मा मिलके क्या बनाते हैं, मुरक्कब बनाते हैं, ठीक है। तो वापस से हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जौहर, तो जौहर क्या याद रखोगे, तो दुनिया का सबसे छोटा चीज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं, और काट नहीं सकते, उसको हम लोग कहते हैं जौहर। जौहर के अंदर तीन बात याद रखोगे, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा मदार पे होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, मरकज़ के अंदर होगा, मरकज़े के अंदर होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, प्रोटॉन प्लस में होगा, और जो न्यूट्रॉन होगा वो चार्ज लेस होगा, ना वो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। अगला जो टॉपिक था उसी के अंदर जौहरी अदद। जौहरी अदद क्या होता है, तो जौहरी अदद जो मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन की जितनी तादाद होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जौहरी अदद बोलेंगे। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से।
फिर तीसरा जो चीज़ था उसके अंदर जौहरी कमियत। तो जौहरी कमियत क्या होती है? तो जौहरी कमियत क्या होता है? तो मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को क्या कहते हैं? जौहरी कमियत कहते हैं। उसको ए से जाहिर करते हैं। फिर उसके बाद आता है अनासिर। अनासिर क्या है? तो जब दो या दो से ज़्यादा जौहर मिल के एक चीज़ बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनासिर कहेंगे। दुनिया में कितने अनासिर है? तो लगभग आपको कितने पढ़ने हैं? 118। आगे भी है लेकिन आपको इतना याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है? साल्मा। साल्मा क्या होता है? तो जब दो या दो से ज़्यादा क्या मिलेंगे? अनासिर मिलेंगे, जो चीज़ बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? साल्मा कहेंगे। फिर उसके बाद आता है मुरक्कब। तो मुरक्कब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा क्या मिलेंगे? साल्मा मिलेंगे और जो चीज़ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुरक्कब। तो जब भी आप दूसरा सबक उठाएं तो आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे जो अनासिर की जमात बंदी है तो लगभग 4 लोगों ने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा मेंडलीव है, फिर न्यूलैंड है, फिर दुबे राइनर है और लास्ट जो है मोजले है। ठीक है, हेनरी मोजले। तो ये चारों के नाम और इन चारों का तरीका हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी ही मज़ेदार है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज्वाइन करें हमारे लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।